हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में। दोस्तों जल्दी ख़त्म करते हैं। मन्नत मुराद में आज क्या हुआ, तो 7वीं किस्त थी। काफ़ी मज़ा आया। शुरुआत के अंदर ही मतलब थोड़ी टेंशन चल रही थी, लेकिन हल्के फुल्के कॉमेडी जोक्स शुरुआत से हमें सुनाए जा रहे थे। तो क्या हुआ, तो माँ को जैसे कि शक हो गया था, तो माँ ने जो है मतलब कि अपने उसी चहेते दामाद को कहा कि जाओ मन्नत का पीछा करो। असल में उसने कहा मुराद का पीछा करो, मन्नत मिलेगी, मन्नत का पीछा करो। और मन्नत उनके लिए अजरा है, तो उसने कहा कि अजरा है, उससे 1-2 साल बड़ी होगी और 2 बच्चे की माँ भी है और तलाक याफ्ता भी। अच्छा, ये तलाक याफ्ता ये उसे कैसे पता चल गया, ये कुछ समझ नहीं आया। आई थिंक के मतलब उसके बेटे से बात कर रही थी वो, तब उसने कहा था कि 2 बच्चे की माँ है, शादीशुदा है, तो तलाक याफ्ता कब हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा समझी होगी कि मतलब बच्चा झूठ बोल रहा है, वो तलाक याफ्ता होगी। क्यों? क्योंकि उसे भी उससे शादी करनी है, तो वो अपनी माँ को ये थोड़ी कहेगा कि मुझे शादी करनी है। वो तलाक याफ्ता है तो फिर मतलब ध्यान भटकाने के लिए ऐसा ही माँ ने सोच लिया होगा दिल में कि वो तलाक याफ्ता होगी, तो उसने कह दिया। फिर क्या होना था, हमारे शौकर ने थोड़े बहुत मतलब पैसे लिए और कहा कि मतलब पेट्रोल भी भरवाना है, खाना भी खाना है, फिर मतलब सिगरेट भी फूकनी है। फिर वो जाता है और दोनों का पीछा करता है। फिर वो जो है मन्नत का पीछा करता है। अच्छा, वो मन्नत का जो सीन था, आप एक नंबर सीन मस्त। मतलब दोस्तों वो जो जिस तरह से डायरेक्शन किया है ना पीछा करने का, कमाल का वो डायरेक्शन था। उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि वो लेके चले हैं पूरे के पूरे सीन को, कॉमेडी वे में लेके चले और कॉमेडी वे में एंड भी हुआ। लेकिन वो काफ़ी सीरियस सीन है। अगर असल ज़िंदगी की बात करें कि आपके पीछे अगर कोई पड़ जाए और आपको इस बात का पता चल जाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया कि जिस तरह से मन्नत ने जो है सिचुएशन को हैंडल किया है। क्योंकि दोस्तों ये मतलब हमें कॉमेडी वे में दिखाया गया है, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो वो अच्छे से चीज़ हमें दिखाई गई। और मतलब पहले तो मैंने सोचा कि ये मन्नत ने क्या किया, मतलब अचानक से गाड़ी रोक दी। मतलब ये तो चलो वो तो उस हमारा मतलब जमाई था, लेकिन अगर कोई असल में गुंडा होता तो वो मन्नत की खैर नहीं थी। हमें पहले ऐसा लगा, मुझे कम से कम ऐसा लगा। फिर मुझे पता चला कि मन्नत ने जो है पुलिस को भी बुला लिया है। और पुलिस जो है वो जब मन्नत ने देखा कि पुलिस आ गई है, और मन्नत भी उसे उसी जगह पे लेके गई कि जहाँ पर उसने फ़ोन किया था पुलिस को कि यहाँ पर रुकना, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, आप मतलब मन्नत ने ऐसे ही गाड़ी नहीं रोक दी, वो जानती थी कि पुलिस आ रही है, उसने फ़ोन किया था। और हमें कैसे पता चला, हमें तो दिखाया नहीं। हमें इस तरह से पता चला कि पुलिस आके उनके पास खड़ी रही और पुलिस इस तरह से मतलब बातें कर रही थी जैसे पुलिस सब कुछ पहले से ही जानती हो। तो मतलब हम समझ सकते हैं, हमें शायद वो सीन दिखाया नहीं गया, इतना ज़रूरी नहीं समझा होगा डायरेक्टर ने, लेकिन उसने फ़ोन किया था, यहाँ से पता चल रहा था। क्योंकि मन्नत का वहाँ पर गाड़ी रोकना, फिर उसके पास जाना और तुरंत पुलिस का आना और उनके पास ही आके ठहरना, ये बताता है कि मन्नत ने फ़ोन किया था। तो ये मतलब एक तरह से आपको मैसेज भी दिया जा रहा है। और इस जो ये ड्रामा है, इसमें शुरुआत से ही बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं लोगों को कि मतलब, और हमने उन सब की बात की एक एक करके, तो हम इसमें उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी एक अच्छा सा मैसेज था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी अप्रोच लग रही है ड्रामा की, कि हर ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है और वो आपको दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना है ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आज की सिचुएशन क्या थी कि अगर कोई लड़की है या फिर कोई लड़का भी है और अगर उसके पीछे जो कोई पीछा कर रहा है, तो उसको ऐसे गाड़ी रोक के ऐसे सामने नहीं आ जाना छाती चौड़ी करके, उसे देखना है, उसे सही जगह पे उसको लेके जाना है कि वो पीछा कर रहा है, तो वो आओ बेटा तुम भी आओ मेरे पीछे, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर क्या करना है, फिर जो धीरे से पुलिस को फ़ोन करना है और कहा है कि फला जगह पे जो है मैं वहाँ पर गाड़ी रोकूँगा, आप वहाँ पर आ जाए, मेरे पीछे एक आदमी है, मुझे शक हो रहा है। तो ये आपको एक अच्छी सी सिचुएशन दी गई और ये आपको काम भी लग सकता है दोस्तों, सच में। तो काफ़ी मतलब बढ़िया सिचुएशन थी जो उन्होंने जो है पूरी की पूरी सीन के सामने आपको रख के दी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो चीज़। कॉमेडी वे में थी, लेकिन हाँ बढ़िया थी, एक नंबर सीन, पूरी तरह से सोच समझ के लिखा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मतलब हमारे जो जमाई थे वो जेल की हवा खाने चले गए। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जमाई जेल की हवा खाने चले गए, तो माँ ने कहा कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो उसने जो दूसरे जमाई मतलब अपनी बेटी को फ़ोन लगाया कि तुम जाओ और अपने शोहर को भेजो। वो गया, वो बेचारा एम्बेरस हो गया कि मेरी मतलब कि उसने ज़मानत तो करवा ली, लेकिन कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई, जो है मुझे अपनी बॉस के सामने मतलब कि नीचा देखना पड़ा। और जो है मतलब मैं पुलिस स्टेशन में भी बड़ा अनकंफर्टेबल था, ये सब क्या करवा रहे हो तुम मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। और उन दोनों के बीच भी थोड़ी बहुत मतलब टेंशन बढ़ रही है दोस्तों। चौथे एपिसोड से इनके बीच टेंशन बढ़ रही है।
मैंने नोटिस किया जब से वो बॉस बदली है और आज थोड़ी और टेंशन बढ़ गई है, तो इनके बीच में आगे चल के बहुत बुरी चीज़ होने वाली है, हमें इतना तो पता है। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। मन्नत गई घर पे, भाई ने कहा कि तुम क्यों नहीं आई, मैंने जो तुम्हें कहा था कि तुम आ जाना। तो मन्नत ने कहा कि मेरे पीछे जो है गुंडे पड़ गए थे और मतलब मैं ये सब कर रही थी। तो भाई ने कहा झूठ क्यों बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। दोस्तों वो कॉमेडी मतलब वे में चल रहा था ड्रामा, और अचानक से मतलब सीरियस सीन में घुसा। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने भी खुद बहुत सारे ड्रामा में नोटिस किया होगा कि अचानक कॉमेडी चले फिर अचानक से सीरियस सीन आता है तो वो लेट उठ जाती है देखने की, आपको अच्छा नहीं लगता। इसमें ऐसा नहीं होता, और पहले एपिसोड से अब तक ये हो रहा है कि कॉमेडी वे में चल रहा है फिर अचानक से सीरियस सीन में घुस जाता है ड्रामा, लेकिन आपको फील नहीं होता। मतलब काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया है, इसका मतलब ये है काफ़ी अच्छे से सीन्स को लिखा गया है कि मतलब आप एकदम हंस रहे होते हैं और फिर अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले सीन्स इस तरह से बदलते, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ड्रामा चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी एक चीज़ क्या है कि मतलब जब भाई ने कहा कि तुम जो है मतलब झूठ क्यों बोल रही हो, तो वो मतलब भाभी कहती है कि वो झूठ क्यों बोलेगी, वो आपसे तो कम से कम झूठ नहीं बोल सकती। तो भाई कहता है नहीं, मुझसे भी बोल सकती है। और जो मतलब मन्नत को झटका लगाया ना इस बात पे दिख रहा था, और फिर उसका कहना बनता था कि मैं अपने भाई के भरोसे को तोड़ के तुमसे जो है मतलब शादी वादी या रिश्ता नहीं निभा सकती। तो काफ़ी अच्छा वो डायलॉग था, मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके अलावा जो है मतलब हमें एक झलक दिखी, मैं कहूँगा मुराद के अंदर उसकी माँ की, कि बोलता जा रहा है, हमारी मन्नत को तो बोलने ही नहीं दे रहा, खुद ही सब कुछ अज्यूम कर रहा है। जैसे माँ सब कुछ अज्यूम करती है ना, बोलती जाती है। तो एक झलक दिखी हमें बेटे में माँ की, कॉमेडी वे में लगा मुझे। थोड़ा वो सीरियस सीन था लेकिन शुरुआत उसकी कॉमेडी ही थी थोड़ी, तो मज़ा आ रहा था। फिर मतलब मन्नत कहते हैं चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो यार, मुझे तो बोलने दो। फिर वो जो है उससे समझाती है, वो सही बातें होती हैं। अच्छा, ड्रामा जो है वो सीरियस वे में चल रहा होता है, और मतलब वो जो बहन के साथ सीन आता है ना मुराद का, काफ़ी सीरियस और काफ़ी इमोशनल सीन था। मज़ा आ रहा था उसको देखने में, और पूरा माहौल जो है वो सीरियस हो गया था उसके बाद। तो मुझे लगा इसी वे में इसको एंड कर देंगे, लेकिन नहीं, फिर हमारी अज़रा आई, और जिस तरह से मतलब सीरियस सीन से कॉमेडी में लेके गए ना, मैं कह रहा हूँ ना कि फर्स्ट एपिसोड से मैंने ये बात नोटिस की कि सीरियस चल रहा होता है, फिर अचानक से कॉमेडी चल रहा होता है, अचानक से सीरियस में घुस जाते हैं, और काफ़ी बैलेंस में घुसते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही घुस गए, कुछ हाथ पैर कुछ नहीं, काफ़ी बैलेंस से लेके चल रहे हैं सीन्स को, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। स्क्रिप्ट राइटिंग को मैं 100 में से 100 दूंगा दोस्तों, कमाल की स्क्रिप्ट राइटिंग है, कमाल की डायलॉग राइटिंग है, और डायरेक्शन के तो हम पहले एपिसोड से ही गुणगान गा रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने में, मज़ा आ रहा है। ड्रामा बड़ा अच्छा था, और अब अज़रा मतलब कोई बंदा चाहिए था कि जो माँ से बात कर सके। ये वही बात हो रही है कि शेर की गुफा में जो है आप बिल्ली को भेज रहे हो, तो हमारी अज़रा बेचारी मतलब उसे तो मालूम ही नहीं है कि उसके ऊपर जो है शक किया जा चुका है, और लोगों को लगता है कि मतलब अज़रा सब कुछ संभाल लेगी। मुझे लगता है अज़रा को गालियाँ पड़ने वाली गालियों से मतलब वो वाली गालियाँ नहीं, बुरा भला कहेगी माँ कि वो जब कहेगी मैं अज़रा हूँ, तो फिर ख़त्म हो जाने वाला है वहाँ पर। मुझे लगता है अज़रा का सारा चार्म माँ के सामने। मुझे क्या लगता है दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने कुछ नोटिस किया, तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी। मुझे ऐसा लगता है कि अज़रा को जो है झाड़ देगी माँ, फिर ये बात मुराद को पता चलेगी, मुराद कहेगी आप ये क्या कह रही है, तो जब वो कहेगी कि तुम अज़रा के साथ चक्कर चल रहा हो, तो वो मुराद कहेगा ये क्या बकवास करे, तो कहे तुमने क्या सोचा था। माँ ऐसा कहेगी कि मुझे पता नहीं चलेगा, और फिर वो जो हम मतलब एक बेटी ने वो दिमाग में बात डाल दी थी ना कि उसके लिए तो मन्नत जैसी ही चाहिए, तो फिर माँ ये सोचेगी कि मैं इसकी शादी मन्नत से ही करवा देती हूँ, क्योंकि मन्नत से जैसी दूसरी तो कहाँ ढूंढेगी। तो वो मतलब रिश्ते वाली से कुछ बात चलाएगी कि कुछ करो, मन्नत के घर वालों को फिर से समझाओ, और क्योंकि भाई भी रिश्ता ढूंढ रहा है अपनी बेटी के लिए, सॉरी अपनी माँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपनी बहन के लिए, तो भाई भी मान जाएगा धीरे धीरे, एकदम नहीं मानेगा लेकिन धीरे से मान जाएगा। और मन्नत मुराद ये सोचोगे कि हम कैसे बनाए, और अचानक से उन्हें पता चलेगा कि मतलब घर वाले तो आपस में ही मतलब मान गए, तो ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, मन्नत मुराद खुद ही माँ बाप और भाई को मनाए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा ऐसी फीलिंग आई कि मतलब माँ मुराद और मन्नत को एक दूसरे से अलग करने के चक्कर में उन्हें मिलवा देगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फ़ोटोज़ के लिए माजरत, फिर से माजरत, हर वीडियो में माजरत मांग रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है तो फ़ोटो एडिट बराबर नहीं कर सकता मैं, सॉरी उसके लिए। खुदा हाफिज़।
थैंक यू।